हेलो, वेलकम बैक। आपके लिए आज भी मैं एक और नया आइडिया लेके आई हूँ कपड़ों को रीयूज़ करने का। तो इसको मैं डिज़ाइनर एक मैट बनाऊँगी। ये आप देख रहे हैं जो कपड़ा मैंने लिया है, ये इसको मैंने दो कपड़ों को जोड़ के एक बनाया है, मतलब कि जॉइंट लगाया है, आपने देख लिया। अब ये जो पुराने कपड़ों को मैंने इस तरह से इनकी पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं। तो इस तरह इसी के से ही बनाए हुए वीडियोस और भी मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो आपके काम आ सकता है, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा वीडियो। तो अब इसको मैं डिज़ाइनर मैट बनाऊंगी। तो ये थोड़ा सा ये बड़ा मैट बनाने वाली हूँ। यहाँ पे ये आधा ये है, आधा ये मैंने जॉइंट करा है इसको। यहाँ तक आधे के ऊपर मैं अलग डिज़ाइन बनाऊँगी, आधे के ऊपर अलग डिज़ाइन बनाऊँगी। तो जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना, तब देखना बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ जो हाफ़ वाला पार्ट है, इसके ऊपर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ डिज़ाइन बनाना। ये कॉर्नर से शुरू करना है, ऐसे टेढ़े में डिज़ाइन बनाना है। तो अगर आपको सिंपल वाला भी बनाना है ना, तो मैंने पिछली वीडियो में बनाया है मैट, प्लेस मैट बनाया था, तो वो सिंपल डिज़ाइन उसमें बनाया था। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं मेरा। तो इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइनर मैट घर पे ही बना के आप अपने पर्पस, आपका जो भी पर्पस हो उसके लिए बना सकते हैं। मतलब कि डोर मैट बना सकते हैं, आप प्लेस मैट बना सकते हैं, जो भी आपको जिस पर्पस के लिए चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। साइज़ और अपने यूज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये मैंने जैसा आपने देखा, एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से मैंने जॉइंट किया है। इसके ऊपर ही दूसरा कपड़ा, जितना ये नीचे वाला फैब्रिक है उसके हिसाब से ये मैं आड़े में जोड़ रही हूँ। आप जैसे देख रहे हैं, ये मैंने कॉर्नर से सिलाई करना शुरू किया है, सीधा नहीं सिलाई कर रही हूँ। कपड़े के कॉर्नर से शुरू किया है, इस तरह से टेढ़ा, इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। अब ये इससे लंबी फर्स्ट वाली पट्टी से लंबी वाली, ये वाली सेकंड वाली पट्टी लगी है। अब इससे लंबी वाली पट्टी लेके इसके ऊपर लगाऊंगी मैं। तो इस तरह से ये पट्टियाँ अटैच करते जाना है, इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। सिलाई लगाने से पहले जैसा आपने देखा ना, मैं इसको अटैच करके देख रही हूँ कि बड़ी पट्टी कौन सी है, छोटी पट्टी कौन सी है, ताकि वो वहाँ पे कपड़े के ऊपर आसानी से बराबर से आ सके, है ना, छोटी ना हो। तो इस तरह से थोड़ी सी उसको पहले मैंने लगा के देखा है कि जब इसको सीधा करूँगी तो वो कहाँ तक आएगी। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, उनका ध्यान रखना है। तो बस इसी तरह इसको सिलाई लगा के इस तरह से पट्टियाँ इसको जॉइंट करते जाना है। अगर आपके पास ये जो पट्टियाँ की लेंथ कम है, तो आप पट्टियों को सिलाई लगा के उनको, मतलब 2 पट्टियों को जॉइंट कर लीजिए, 3 पट्टियों को जॉइंट कर लीजिए। इस तरह आप बड़ी बड़ी पट्टियाँ इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी कपड़ों के टुकड़े हैं, ये मल्टी कलर का मैं बना रही हूँ। जितने भी छोटे छोटे पीसेस ये बचे हैं, सभी को मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप 2 से 3 कलर यूज़ करना चाहते हैं या मल्टी कलर बनाना चाहते हैं। जितनी भी आपके पास कपड़े हैं या आपने पट्टियाँ काटी हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जब आप बना रहे होते हैं, जब मैं अभी जैसे बना रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा दिखेगा ना। जब ये बन गया ना, तो आप वीडियो के एंड में देखना, बहुत सुंदर बनेगा रेडी होके, इतना अच्छा लगेगा ना मल्टी कलर। तो आपको ऐसे मार्केट में भी मिल जाते हैं, वो भी इसी तरह से बनाए होते हैं। तो क्यों ना आप खुद ही यहाँ से आइडिया लेके खुद ही इसको बनाएं, घर में आपके पुराने कपड़ों का भी यूज़ करें। और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का मज़ा ही कुछ और होता है, और संभाल संभाल के रखने को भी मज़ा आता है क्योंकि आपने मेहनत करके बनाए होते हैं। तो इस तरह से ये पट्टियाँ लगाते जाना है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जैसे आप देख रहे हैं, वो कट करते रहना है साथ में ही। तो जितनी भी जो भी कलर है वो आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। बाकी मैट आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, वो भी अपने हिसाब से आप साइज़ ले सकते हैं। तो ये मैंने
ये मेरी एक कुर्ती थी, उसको उसके 2 पीस मैंने आगे और पीछे के इस तरह काट के जॉइंट करके इसको बड़ा बनाया है। तो इस तरह से आप ये पट्टियाँ जोड़ जोड़ के डिज़ाइन, ये बहुत पहले की पुरानी बहुत कपड़े पड़े थे मेरे पास। ये छोटी छोटी पट्टियाँ इस तरह से काट के मैंने ये बनाई हैं। अब पुराने कपड़ों को करेंगे भी क्या, या तो किसी को देंगे भी तो कितना दे लेंगे, है ना। तो कभी हमारे कपड़े जो हमको अच्छे बहुत सुंदर लगते हैं, हम चाहे पुराने भी हो जाएं, हम फिर भी उनको अलमारियों में, बेड के अंदर कहीं ना कहीं उसको संभाल के रखते रहते हैं। तो क्यों ना इस तरह से उसका यूज़ किया जाए, तो आपके पास ही रह जाएंगे फिर भी, तो यूज़ में भी आ जाएंगे, उनको उनका कुछ ना कुछ आप बना सकते हो। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़, इस तरह के DIY मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जैसा आप देखा, तो मैंने कितना सारे यहाँ पे बातें करते करते आपसे यहाँ पे पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। तो अब ऐसे ही यहाँ तक पूरा करते रहना है, जहाँ तक मैं इसको आगे दिखाती हूँ। जैसे मैंने जहाँ पे जॉइंट दिखाया था ना आपको, जॉइंट तक इसको यहाँ तक उसके आगे कैसे अटैच करना है, तो ये आपको दिखा देती हूँ मैं अभी यहाँ तक। तो ये वाला जॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ तक ये पट्टियाँ लगती रही, अब जो आगे पट्टियाँ लगेंगी ना, बस यहाँ तक ख़त्म कर देनी है, आगे तक लेके नहीं जानी है। बस ये जो जॉइंट लगा है यहाँ तक ही ख़त्म करनी है, आगे या मतलब पूरे एंड तक, जैसे ऊपर की पट्टियों को एंड तक ख़त्म किया ना, वैसा नहीं करना है। इसी तरह से मैं एक पट्टी और लगा के आपको दिखाती हूँ कि जॉइंट तक पहुँच के उसको कैसे कट कर देना है। तो उसके जॉइंट के बाद अलग से डिज़ाइन बनाना है, ये अलग डिज़ाइन है। तो जब 2 डिज़ाइन मिलके बनाएंगे ना, बनेगा बहुत सुंदर, इसका बन के आएगा। तो इसी तरह से ये वाली पट्टी को मैंने भी इसको भी नाप के देख लिया है कि कहाँ से इसको सिलाई करना शुरू करना है। तो पहले इस तरह से सीधा करके इसको देख लेना है हमेशा, हर पट्टी को जब भी लगाना शुरू करें, तो उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करें। तो ये पट्टी भी यहाँ तक लगा के मैं दिखाती हूँ आपको आगे। और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं आपको डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी, अलग अलग तरीके के हम बनाएंगे। तो वो भी वीडियोस आप ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नई वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखो, ये वाली सिलाई लगा ली है मैंने, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको सीधा कर लेती हूँ ऐसे। तो अब ये नीचे से आपको जो मेन चीज़ है जो दिखानी है आपको, यहाँ तक ये देखो, मैंने ये सिलाई तक इसको यहाँ पे स्टिच किया है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पट्टी थी ना, वो मैंने काट दी है। ये जॉइंट तक ही लगानी है, क्योंकि जॉइंट के बाद अलग सा डिज़ाइन आएगा। तो बाकी पट्टियाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर देनी है, सभी की सभी पट्टियाँ। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। पहले ये सब ऐसे पट्टियाँ जोड़ के एंड तक ये वाली पार्ट का मैं डिज़ाइन बना दूँ, सिलाई कर लूँ। अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो में दिखाऊँ पूरी पट्टियों का, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बस इस तरह से मैं इसको पट्टियों को लगा दूँगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन एक साइड का मैंने बना दिया है, इस तरह से दिख रहा है। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, मल्टी कलर का ये। अब ये देखो, ये जो सिलाई लगी हुई है, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा करना है। जब अगर आप छोटा वाला मैट बना रहे हैं तो आपको एक सिंगल ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आधा हाफ हाफ करके 2 डिज़ाइन डाल रही हूँ इस पर। तो यहाँ तक, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सीधी पट्टियाँ ऐसे लगानी हैं मुझे, सेम इसी तरीके से। वो कॉर्नर से शुरू की थी ना मैं, जैसे कि आड़े में लगाई थी, मतलब आड़ा या टेढ़ा जैसा भी आप बोल रहे हैं, तो वैसा लगाई थी। यहाँ पे सीधी पट्टियाँ लगानी है, जैसा ये डिज़ाइन बना है। पहले एक पट्टी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे मैं मार्क भी कर लेती हूँ। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, तो इसके अंदर जो कटा हुआ पार्ट है ना पट्टियों का, इसके अंदर आ जाना चाहिए, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहाँ से ही सिलाई आपको लगानी शुरू करनी है।
तो वो चाहे वो डिवाइड जो हमने किया था, जॉइंट लगाया था मैंने, उसके अंदर तक भी आए, जहाँ तक भी आए। लेकिन आपको जो पट्टियाँ हैं ना, जो यहाँ पे ख़त्म हुई हैं पट्टियाँ, वहाँ वो सब पट्टियाँ उसके अंदर आ जानी चाहिए, सिलाई के अंदर आ जानी चाहिए, कोई भी बाहर नहीं दिखनी चाहिए जब इसको हम सीधा करेंगे। तो ये देखो, ये मैंने लगा ली है सिलाई। ये देखो, इस तरह से फिनिशिंग आनी चाहिए, अच्छी सुंदर दिखनी चाहिए। इसी तरह इसके ऊपर से यहाँ पे ये पट्टी लगा देनी है, ऐसे आ जाएगी ये सीधी होके। तो बाकी भी सभी पट्टियाँ इसी तरह लगा के इसके ऊपर इसी तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। कोई भी यहाँ पे भी कोई भी कलर की पट्टियाँ, प्रिंटेड कपड़े हैं वो लगा लीजिए। तो अभी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये भी मैंने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं इसमें। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये ऐसे डिज़ाइन बना है, ये ऐसे बना है, बिल्कुल 2 डिज़ाइन एक ही मैट पे बन गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी ये ज़रूर बनाइएगा ऐसा करके, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बस अब इसका और थोड़ा सा काम बाकी है। तो जैसे ये डिज़ाइन तो अब बन गया है, अब इसके दूसरी साइड का भी काम करना है थोड़ा सा। आप कोई भी डिज़ाइन या दोनों में से कोई भी एक डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। तो अब इसको उल्टा करके, ये जो है ना सिलाइयाँ, तो इसके ऊपर भी मैं कपड़ा लगाऊंगी पीछे से अलग। मर्जी है, नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये जो पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जो पीस जितना मैंने लिया था, उसके बाहर जो ये जो पट्टियों के कपड़े निकले हुए हैं पीसेस, इनको चारों ओर से काट देना है। उसके बाद ना जितना ये नीचे सिलाइयाँ दिख रही हैं ना, या तो आप ऐसा ही, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो इसके नीचे कपड़ा अटैच करूँगी। इसके जितना ये मैट है ना, इतना ही मैंने ये कपड़ा ले लिया है। तो ये भी छोटा था, उसको भी मैंने जॉइंट लगाया है नीचे। तो अब इसको इस तरह से सिलाई कर देना है, सिलाई करना है। और इसके साथ उसके बाद ये मैंने एक और पट्टी ली है, उसको ये इसके साइड में पूरा, जैसे ब्लैंकेट वगैरह को या क्विल्टेड बेडशीट्स को होता है ना, इस तरह से पट्टियाँ बॉर्डर बनाया होता है, इसी तरह से इसको भी बना देना है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसको पूरी चारों ओर सिलाई पहले लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पिन लगा ली है। इससे क्या होगा कि मैं सिलाई एक ही लगाऊंगी, दोनों पट्टियों को एक ही सिलाई में अटैच कर दूंगी। पहले नीचे के कपड़े को ऊपर के कपड़े के साथ भी अटैच कर सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सिलाइयाँ बच जाएंगी और टाइम बच जाएगा, धागा बच जाएगा, अगर आप ये दोनों को साथ में कर लोगे। मैंने क्या किया है कि वो नीचे वाला जो फैब्रिक है ना, और ये वाला ऊपर फैब्रिक, इसको ना पिन लगा लिए हैं। पिन लगा के, और नीचे जो अभी जो मैं पट्टी इसके साथ में अटैच कर रही हूँ, वो भी यहाँ पे फिर से मुझे सिलाई लगानी पड़ती। अब क्या है, एक ही सिलाई में दोनों जो पीसेज हैं वो अटैच हो जाएंगे, दोनों मतलब तीनों ही पीस अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये जो अभी मैंने पिन लगा के ग्रीन वाला कपड़ा अटैच किया था ना, तो उसके साथ ये जो पिन है साथ ही साथ में मैं निकालती जा रही हूँ, और ये पट्टी और नीचे का फैब्रिक दोनों साथ में ही अटैच हो जाएंगे। आप चाहो तो पहले नीचे वाला फैब्रिक जो लगाया है मैंने पिन किया था, उसको पहले सिलाई लगा सकते हैं, उसको जमा लीजिए, उसके बाद ये वाली पट्टी लगा सकते हैं। तो मैं ये दोनों साथ में ही लगा रही हूँ। तो आई होप आपको समझ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा एक्सप्लेन कर दिया है इस पट्टी को लेके। तो आप कैसे भी, जैसा आपको आसान लगता है वैसा कर सकते हैं। तो चारों ओर इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के पट्टियों को अटैच कर लेना है। और देखा आपने, जैसे मैं पिन साथ में निकालती जा रही हूँ, तो ये भी थोड़ा सा टाइम बच जाता है इस तरह से। अब इसको पट्टियों को पूरा लगा के, इसको ऊपर से ऊपर की ओर घुमा के, ये भी, इसको भी सिलाई लगा के ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे बड़ा मैट भी बनाया जा सकता है। इसी तरह यही डिज़ाइन डाल के ना आप एक बेडशीट भी बना सकते हो, आप डबल बेडशीट बना सकते हो, सिंगल बेडशीट बना सकते हो। ये जस्ट एक आइडिया है। आप डोर मैट बना सकते हो, आप फ्लोर मैट बना सकते हो, है ना, आप टेबल रनर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इस तरह से।
तो ये सिर्फ एक आइडिया है, तो आप इस आइडिया को यूज़ करके कुछ भी बना सकते हो, जितने भी आपके पास कपड़े हों क्वांटिटी के हिसाब से, है ना। बहुत सुंदर लगते हैं ये हैंडमेड चीज़ें जो हम खुद घर में बनाएं, DIY करें, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो यहाँ पे सिलाई हो गई ख़त्म, पट्टियाँ चारों ओर लग गई हैं, बाकी का कपड़ा मैंने काट दिया है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था बाहर कोई और नीचे वाला, वो निकाल दिया। अब इसको इसी तरह से ऊपर की ओर फोल्ड करना है। पट्टी ये काफ़ी चौड़ी थी, 3.5-4 इंच चौड़ी पट्टी थी ये वाली। तो अब इसको ऐसे करते हुए ना इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर चारों ओर फिर से सिलाई लगा देनी है। तो अब यहाँ पे भी या तो इसको पहले, अगर यहाँ पे भी सिलाई लगानी मुश्किल लग रही है, इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे भी इसको पिन लगाई जा सकती है। पिन लगाने के बाद उसके ऊपर सीधी सिंपल सिलाइयाँ लगा सकते हो। तो इस तरह से ये कॉर्नर जैसे होते हैं सेम जैसे बना है वैसे ही इसको फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे सिलाई लगा के फिर से बैक सिलाई लेके वहीं से शुरू कर देना है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से कॉर्नर बन जाता है, बहुत सिंपल है। तो ये देखो इस तरह से ये बन गया है। तो ये रेडी हो गया है, सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। बनाया तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा ही है बट बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो 2 डिज़ाइन में। तो आप भी ज़रूर बनाइए, आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, खेलने के लिए, उनको बैठने के लिए। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने बनाया है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।